जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, वो शहर जिसकी विरासत की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी गुलाबी नगरी की चमक के पीछे एक गहरा काला सच छिपा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि जिस शहर को पर्यटक अपनी डायरी में सबसे खूबसूरत लिखते हैं, उसी शहर को देश की महिलाएं अब सबसे असुरक्षित मान रही हैं। आज की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे कि कैसे गुलाबी नगरी अपराधियों का अड्डा बनती जा रही है, और बात उस डर की भी करेंगे जो जयपुर की सड़कों पर शाम ढलते ही पसर जाता है। NARI इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट ने जयपुर पुलिस और राजस्थान सरकार के उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी जिनमें महिलाओं को अभय रखने की कस्में खाई गई थी। आज बात करेंगे कि कैसे 31 बड़े शहरों की लिस्ट में जयपुर का पायदान सबसे निचले स्तर पर जा गिरा है, और क्यों यहाँ की व्यवस्था अब सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट ही बनकर रह गई है। दरअसल सरकार कहती है कि राजस्थान सुरक्षित है, लेकिन ज़मीनी हकीकत का दम पिछले 15 दिनों में सामने आए 4 वायरल वीडियो ने निकाल दिया है। इन वीडियो ने न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि जयपुर की वैश्विक साख पर भी ऐसा बट्टा लगाया जिसे धो पाना सरकार और प्रशासन दोनों के लिए ही मुश्किल नजर आ रहा है। 26 मार्च, जब जलमहल के पास एक विदेशी पर्यटक के साथ सरेराह बदसलूकी की गई, विडंबना देखिए, पुलिस ने FIR दर्ज करने तक की जहमत न उठाई। क्या हम अतिथि देवो भव का यही संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं? 7 अप्रैल, जापानी पर्यटक का पीछा किया गया। अब जब सोशल मीडिया पर बवाल मचा, तब जाकर कहीं खाकी हरकत में आई। 9 अप्रैल, चलती बाइक टैक्सी पर एक युवती से छेड़छाड़ की गई। यह घटना भी बताती है कि कैसे जयपुर में अपराधी अब पुलिस के खौफ से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। 10 अप्रैल, मालवीय नगर में एक गर्भवती महिला के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर छाया और कई सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार को ला दिया। अब इन घटनाओं से एक बात तो साफ है कि जयपुर में अपराधी बिल्कुल बेखौफ है और आम महिलाएं बेबस हैं। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेंस सेफ्टी 2025 के आंकड़े के मुताबिक ये किसी तमाचे से कम नहीं है। देश के 31 प्रमुख शहरों में जयपुर का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। अब आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। दरअसल जयपुर में 8% महिलाओं ने छेड़छाड़ का सामना किया, जो कि 7% के राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। अब हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि पीड़ित महिलाओं में से 23% तो ऐसी हैं जिन्होंने बार बार प्रताड़ना झेली, यानी सिस्टम एक बार फिर उन्हें सुरक्षा देने के में नाकाम रहा है। देश भर में औसतन 19% महिलाएं अपने शहर को अत्यधिक सुरक्षित मानती हैं, लेकिन जयपुर में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 15% ही रह गया है। अब सरकार और प्रशासन के लिए ये सिर्फ नंबर हो सकते हैं, लेकिन जयपुर की हर दूसरी महिला के लिए ये एक कड़वा सच और अनुभव बन गया है। अब जब भी ऐसे रिपोर्ट सामने आती है तो सरकार का एक ही जवाब होता है कि नई योजनाएं, निर्भया स्क्वाड बनाया गया, कालिका यूनिट बनाई गई और शुरुआत बड़े जोर शोर से इन योजनाओं की गई। लेकिन सवाल ये है कि ये यूनिट्स आखिर है कहाँ और ये काम क्या कर रही हैं? क्या ये सिर्फ कागजों पर सीमित है या फिर सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित है? दरअसल 30 लाख की आबादी वाले इस विशाल शहर के लिए पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में 5 नई महिला PCR वैन को हरी झंडी दिखाई। तो क्या प्रशासन को वाकई लगता है कि मात्र 5 वैन 30 लाख की आबादी पर काफ़ी है, और क्या उससे 30 लाख की आबादी सुरक्षित हो जाएगी? और मज़े की बात तो देखिए कि ये वैन भी केवल सुबह से रात 11 बजे तक ही चलेंगी, यानी रात के 11 बजे के बाद जयपुर में महिलाओं की सुरक्षा तो भगवान भरोसे ही मानिए। तो क्या अपराधी घड़ी देखकर अपराध करते हैं? अब सरकार के और प्रशासन के ये 7 से 11 वाले समय को देखकर तो यही लगता है।
क्या ये विफलता केवल पुलिस की है? बल्कि देखिए, ये सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि राजनीतिक नेतृत्व की भी विफलता मानी जा रही है। जब भी पर्यटन के आंकड़े की बात आती है तो सरकार सीना तान कर खड़ी हो जाती है, लेकिन जब उन्हीं पर्यटकों और शहर की बेटियों की सुरक्षा की बात आती है तो सरकार चुप्पी साध ली जाती है। सीसीटीवी कैमरों को जाल बिछाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब वारदात होती है तो अक्सर पता चलता है कि कैमरा तो खराब था और विजुअल साफ नहीं था, जिससे कोई पहचान नहीं हो पाती और अपराधी बेखौफी से अपराध लगातार किए चले जा रहे हैं और बल्कि आदतन अपराध कर रहे हैं। अब विदेशी मेहमानों के साथ होने वाली बदसलूकी भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल भी कर रही है। अब अगर राजधानी में ही महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही तो राजस्थान के दूर दराज के इलाकों की कल्पना करना भी डरावना है। आप खुद सोचिए उन इलाकों का क्या हाल होगा। जयपुर को सिर्फ पिंक रंग देने से वो क्या सुंदर बन जाएगा या उससे सुरक्षित हो जाएगा? सरकार को अपनी पीआर इमेज से बाहर निकलकर धरातल पर काम करने की यहाँ ज़रूरत है। सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, त्वरित सुनवाई करने की ज़रूरत है और पुलिस की सक्रियता ही अब इस शहर का खोया हुआ विश्वास लौटा सकती है। NARI इंडेक्स की ये रिपोर्ट चेतावनी है। अगर आज नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं जब गुलाबी नगरी की पहचान सिर्फ अपराधों के लिए ही की जाएगी। तो क्या सरकार अब भी गहरी नींद में सोई रहेगी या फिर क्या वाकई कालिका का रूप लेकर अपराधियों का अंत करेगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो सवाल है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, जिससे हम आगे वीडियो उन मुद्दों पर बनाते रहे। बाकी राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।